हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हम लोग एक सीरीज शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है सवालों का जुगाड़। बहुत ही ज्यादा इंतजार के बाद हम लोग ये सीरीज लेकर आए हैं। दोस्तों, मेरा विश्वास है आप किसी भी एग्जाम में बैठो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, किसी भी एग्जाम में बैठो, ये 10 मिनट की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। मैं मानता हूं कि सवाल को जितनी जल्दी हम लोग करें एग्जाम में उतना प्रेशर हम लोगों का कम होता है। तो ठीक है, ज्यादा वेस्ट टाइम आपका ना करते हुए इस सीरीज का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि हमने लिखा है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड मैं जानता हूं आपने इसे 90% लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन क्या उस मेथड को कितने सवालों में हम लगा सकते हैं? भाई, अर्थमेटिक के कितने तरह के सवालों में हम लगा सकते हैं, क्या आप ये जानते हैं? जानेंगे इस 10 मिनट की वीडियो में। चलिए, पहला सवाल आपके सामने है। क्या है सवाल? कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 2:3 है। भाई, आय का अनुपात दिया हुआ है 2:3 और उनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है 4:7। आय का अनुपात 2:3 है, खर्च का अनुपात 4:7 है। प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपए बचा रहा है, तो मैंने दोनों के नीचे 4,000 रुपए लिख दिए। आय का अनुपात 2:3 है, खर्च का अनुपात 4:7 है, प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपए बचा रहा है। अब आपको क्या करना है? इस 7 से शुरू करो, इस 2 में गुणा करो, कितना आया? 14। इस 4 से गुणा करो, 3 में गुणा करो, कितना आएगा? 12। इन दोनों का अंतर ले लो, इन दोनों का अंतर कितना आया? 2। फिर क्या करना है? इस 7 की 4,000 में गुणा करो, कितना आएगा? 28,000। इस 4 की इस 4 में गुणा करो, कितना आएगा? 16,000। इन दोनों का अंतर ले लो, कितना आएगा भैया? 8 और 4 12,000। कितना आएगा? 12,000। बस, अब आपका सवाल खत्म, यहीं पे टूट चुका है सवाल। जो ये ऊपर का अंतर आया था, इसकी वैल्यू हो जाएगी नीचे वाला अंतर, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12,000। 2 यूनिट की वैल्यू 12,000। आपसे पूछ रहा है कि उनकी आय का अंतर, आय का अनुपात कितना था? 2:3। तो अंतर कितना रेशियो हो जाएगा? 1 रेशियो। मेरे पास 2 यूनिट की वैल्यू 12,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,000 रुपए। और यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखा, आपको कोई एक्स की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा आपने क्रॉस मल्टीप्लाई लगाया, आपका उत्तर 6,000 आ चुका है। अब देखिए और किस तरह के सवालों में हम इसको लगा सकते हैं। 4-5 सवाल कराऊंगा, बेहतरीन तरीके से सवाल कराऊंगा, कहीं भी लगा लेना आप इन मेथड को, आप जबरदस्त रिस्पॉन्स आएगा आपका। देखिए, ये देखिए कि रघु और राजीव वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए, आयु के सवालों में आपने किया होगा कि डिफरेंस बराबर करते हैं, फिर उस डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं 20 वर्ष के बराबर। मेरे भाई, कोई जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है जब हमारे पास क्रॉस मेथड है? कितने सवालों में लगा के दिखाऊंगा मैं आज आपको। देखिए, ये है रघु, भाई ये रघु है, ये राजीव है, ये 2 भाई हैं रघु और राजीव। देखे होंगे आपने, टीवी पे आते रहते हैं भाई। 3:5 उनकी उम्र का अनुपात है। अब अगर वो 20 वर्ष बाद की बात करेगा, तो मेरे भाई एक बात बताओ, 20 वर्ष बाद क्या रघु की भी 20 वर्ष बढ़ेगी, राजीव की भी 20 वर्ष बढ़ेगी, और अनुपात कितना हो जाएगा? 7:9। जितने वर्ष की बात कर रहा है वो 20 साल नीचे लिख दो, आपका सवाल टूट चुका है, खत्म। उत्तर आ गया, मुझे बता दो कितना आएगा। इस 9 की गुणा इस 3 में करो, कितना आ गया? 27। इस 7 की गुणा इस 5 में करो, कितना आ गया? 35। दोनों का अंतर कितना आया? 8। खत्म सवाल। 9 की गुणा इसमें करो 180, 7 की गुणा इसमें करो 140, दोनों का अंतर कितना आया? 40। खत्म सवाल। 8 की वैल्यू 40 हो जाएगी। बस, 8 यूनिट की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5। आपसे क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु किसकी? राजीव की। भैया, राजीव भैया तो ये बैठे, और वर्तमान आयु कितने रेशियो में लेके बैठे हैं? 5 रेशियो में। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो राजीव भैया जी की 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 5, यानी कि 25 वर्ष। आपका उत्तर आ गया। मैं ये मानता हूं उम्र के सवाल जो भी हैं, 95% सवाल आप क्रॉस मेथड से कर सकते हैं।
ये मेथड देखना और अपने मैक्सिमम सवाल में ये लगा के देखना, क्रॉस मेथड से सारे उम्र के सवाल उड़ जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। ऐसा ही ये सवाल देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर वह इसे 600 रुपए कम में खरीदता और 400 रुपए कम में बेचता तो 10% अतिरिक्त लाभ होता, यानी कि 20% अगर उसको पहले लाभ हो रहा है तो उससे 10% ज्यादा, यानी कि अब उसको 30% लाभ होगा। तो यानी कि 20% का मतलब क्या होता है, 20% को अगर मैं भिन्न में बदलूं तो 20% का मतलब होता है मेरे भाई 1/5। और अगर उसको लाभ हो रहा है यानी कि 5 की चीज को 1 के लाभ पर वो कितने में बेचेगा, वो बेचेगा मेरे भाई 6 में। इस सवाल में क्रॉस मेथड बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। कह रहा है कि उसको दोबारा लाभ कितना हो गया, 10% अतिरिक्त, यानी कि 30% लाभ होगा। और इसको क्या मैं 3/10 नहीं लिख सकता हूं, यानी कि उसने 10 की चीज 13 में बेची होगी, 13 में बेची होगी ना। अब आपको एक काम करना है, उसने कितने रुपए कम में खरीदी, इधर तो क्रिया मूल्य वाला सीन है, इधर विक्रय वाला सीन है। 600 रुपए कम में खरीदी, 600 यहां पे लिख दो। 400 रुपए कम में बेची, 400 यहां पे लिख दो। सवाल का उत्तर आ गया आपके का। इतनी जल्दी, मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड के अंदर। 13 की गुणा इसमें करो कितना, 65। 10 की गुणा इसमें करो कितना, 60। अंतर कितना आया, अंतर कितना आया, अंतर आया 5 यूनिट। अंतर कितना आया, 5 यूनिट। इस 10 की गुणा इसमें करो कितना आएगा, 4000। इस 10 की गुणा इसमें करो 4000। 13 की गुणा इसमें करो कितना आएगा, 7800। कितना आएगा, 7800। अंतर कितना आया, अंतर आया 3800 रुपए। अंतर कितना आया, 3800 रुपए। ये जो ऊपर का अंतर है इसकी वैल्यू हो जाएगी 3800 रुपए। सवाल का उत्तर आ चुका है कि 5 यूनिट की वैल्यू 3800 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 760 रुपए। भैया आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रिय मूल्य, क्रिय मूल्य तो यही 5 यूनिट ही तो था, यही तो था कि 5 की चीज को वो 6 में बेच रहा है। 1 की वैल्यू 760 है, तो क्रिय मूल्य कितना हो जाएगा, 760 गुणा 5। आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 500 नहीं 500, 5 छंग 30, हासिल के 3, 5 सत्ते 35 और 3 3800। आपका उत्तर 3800 रुपए आ चुका है। देखा आपने, क्रॉस मेथड कितना ज्यादा उपयोगी साबित है आपके लिए। जहां भी सवाल ऐसे आए कि एक रेशियो से दूसरे रेशियो में जा रहा है, एक रेशियो को बदल के दूसरे रेशियो में जा रहा है, और वहां से वहां जाने के लिए उसने कुछ ना कुछ बढ़ाया या घटाया है। एक रेशियो से दूसरे रेशियो में जा रहा है और वहां से वहां जाने के लिए कुछ बढ़ाया या कुछ घटाया है, तो भाई दिमाग में क्रॉस मेथड आना चाहिए, सवाल को ध्वस्त कर दोगे आप लोग। चलिए ऐसा ही एक सवाल मैं आपके सामने और कराता हूं। ये देखिए, ये सवाल का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए। वीडियो को पॉज करो और इसका उत्तर मुझसे पहले निकाल के दिखाओ। क्या होगा सवाल में, देखिए सवाल में है कि एक वस्तु को 16 सही 2/3% के लाभ पर, तो 16 सही 2/3% को मैं 1/6 लिख सकता हूं, यानी कि उसने 6 की चीज कितने में बेची होगी, लाभ पर बेच रहा है तो 7 में बेची होगी। फिर दूसरा लाभ उसको कितने परसेंट का हुआ, 20% का, और 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूं भाई, यानी कि उसने 5 की चीज कितने में बेची होगी, लाभ पर 6 में बेची होगी। अब उसने क्या कर दिया कि 289 तो कम में खरीदी है और 289 ज्यादा में बेची है, तो 289 यहां पे लिखो और 289 यहां पे लिखो। एक बात मैंने आपको बताई है कि एक रेशियो से दूसरे रेशियो में जा रहा है, कुछ घटा रहा है या फिर कुछ बढ़ा रहा है, तुरंत क्रॉस मेथड आपके दिमाग में आना चाहिए। इस 6 की गुणा इसमें करो कितना, 36। इस 7 की गुणा 5 में करो 35। दोनों का अंतर कितना, 1। इस 6 की गुणा इसमें करो तो 6 गुणा 89, गुणा मत कर लेना, 6 गुणा 289 ही लिखो अभी इसको।
इस 5 की गुणा इसमें करो तो 5 गुणा 289, 5 गुणा 289। अब आपको क्या करना है, इनका अंतर लेना है, आपको इनका अंतर लेना है। अंतर लेने के लिए गुणा करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। जब आप इनका अंतर लेंगे तो क्या यहां से 289 कॉमन नहीं आ जाएगा? कॉमन सेंस लगाओ कि यहां से 289 कॉमन आ गया। जब 289 कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा? 6 माइनस 5, यानी कि यहां भी कितना मिला? 289। तो ये जो अंतर आया है, क्या इसकी वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 289 नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। आपसे क्या पूछ रहा है? वस्तु का क्रिया मूल्य। भाई आ गया होगा उत्तर। क्रिया मूल्य कितने यूनिट है? 6 यूनिट है। क्रिया मूल्य कितने यूनिट है? क्रिया मूल्य है 6 यूनिट। गुणा 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लो कि 289 गुणा 6 कितना उत्तर आएगा? 6 निम्मा 54, लास्ट में 4 आना चाहिए। पूरा सॉल्यूशन की क्या जरूरत है, लास्ट में 4 किसके में है? इसके में है। आपका उत्तर आ चुका है। फिर भी आप कैलकुलेट करो कि 6 निम्मा 54 हासिल के 5, 6 अड़ते 48 और 5 53, हासिल के 5, 6 दूनी 12 और 5 17, यानी कि आपका क्रिया मूल्य कितना आ गया? 1734। देखा आपने क्रॉस मेथड कितने बेहतरीन। आगे से जब आप कोई सवाल प्रैक्टिस कर रहे होगे तो इस क्रॉस मेथड को दिमाग में रखना कि एक रेशियो से दूसरे रेशियो में जा रहा है और कुछ बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो आपको क्रॉस मेथड अप्लाई करना है भाई। 15 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा। अब आपको एक सवाल मैं घर के लिए दे रहा हूं, सभी दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। भाई इस सवाल को सॉल्व करना है और सबको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। जिन लोगों के उत्तर कमेंट बॉक्स में आएंगे, अगली सवालों की जुगाड़ वीडियो में सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया जाएगा। धुरंधरों में आपको गिनती होगी। यह सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मेरे भाई ये क्रॉस मेथड का ही सवाल है। थोड़ा सा हिंट अगर मैं आपको इसको दे दूं तो इसमें क्या कर रहा है, 13 रुपए अधिक में खरीद रहा है और 26 रुपए कम में बेच रहा है। तो जो अंतर होगा, अगर वो दोनों चीज अधिक में खरीदता और अधिक में बेचता तो अंतर घट जाता, कम में खरीदता और कम में बेचता तो भी अंतर घट जाता। लेकिन वो कम में खरीद के अधिक में बेच रहा है तो जो अंतर होगा वो जुड़ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। इसका सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। कैसी लगी ट्रिक बताना भाई, कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताना और ये भी बताना कि ट्रिक कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही रोचक सवालों के साथ। सब्सक्राइब करिए रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। धन्यवाद।